अस्सलाम वालेकुम। चलें ओके, अब हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब है पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। पार्ट्स क्या हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के? आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज़ एंड थ्रोट। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम नोज़ पे, थ्रोट पे और विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। ब्रीदिंग मसल्स और लंग्स भी उसी में आ जाएंगे। अब नोज़ एंड थ्रोट सबसे पहले है। हमारी एयर इंटर होगी थ्रू आवर नोज़ और माउथ। आवर नोज़ हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। हमारी नोज़ के अंदर हेयर होते हैं, म्यूकस होता है जो कि उसको क्लीन बनाता है, मॉइस्चर करता है और वार्म कर देता है उस एयर को। म्यूकस क्या है? स्टिकी लिक्विड है। म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हवा में, वो हमारे म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं वहाँ पे। एयर इंटर्स द थ्रोट एंड पासेस थ्रू द लेरिंग्स। एयर इंटर होगी थ्रोट में, हमारे गले में, और पासिस होगी थ्रू द लेरिंग्स। लेरिंग्स के थ्रू पास हो जाएगी। आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे लेरिंग्स में, वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, आवर थ्रोट कंटेन्स टू पाइप्स, वन ऑफ द फूड एंड द अदर फॉर ब्रीदिंग। एक आपकी खुराक के लिए है, एक आपके सांस लेने के लिए है। इट इज़ द एपिग्लोटिस विच अलाउ द थिंग टू गो डाउन द राइट वे। एपिग्लोटिस यहाँ पे हमारे गले से नीचे एक आप कह लें कि ढक्कन नुमा होता है कि जब हम लोग खुराक खाते हैं तो वो खुराक को जाने देता है। अगर हम पानी पी रहे हों तो उसके ऊपर ढक्कन सा आ जाता है और पानी में एक साइड से गुजर जाता है। मतलब इस तरीके से हम इसको एपिग्लोटिस का नाम दे सकते हैं। When we eat or drink something, जब हम ईट करते हैं, कोई खाते हैं समथिंग, कुछ भी, एपिग्लोटिस कवर कर देता है विंड पाइप को। क्लियर हो गया? अब आपको पता होना चाहिए कि एपिग्लोटिस क्या है और ये किस काम आता है। When we eat or drink something, एपिग्लोटिस कवर द विंड पाइप। ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन ट्रैकिया के थ्रू आ जाए या विंड पाइप के थ्रू, आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। एयर पास होगी लेरिंग्स में से ट्रैकिया के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू। आवर विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज। हमारा विंड पाइप जो है वो सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन। ये रिंग्स क्या करते हैं? ये हमारे विंड पाइप्स को ओपन रखते हैं। म्यूकस एंड टीनी हेयर इन दी ट्रैकिया आल्सो फिल्टर दी हेयर। अब म्यूकस जो टीनी हेयर हमारे ट्रैकिया में मौजूद होते हैं वो उस एयर को फिल्टर कर देते हैं। ये हमारे पास बनी हुई है डायग्राम। एपिग्लोटिस भी आपको नज़र आ रहा है। लेरिंग्स में क्या है? ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंक्यूल्स कौन से होंगे? नोज़, ट्रैकिया, कैपिलरीज, एल्वियोलाई की मैं यहाँ पे स्टडी जब करूँगी तो आपको साथ साथ इसके बारे में भी डिस्कस कर दूँगी। ब्रोंकाई और लंग्स। ट्रैकिया डिवाइड होगा टू ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई कैरी करेगा एयर को हमारे लंग्स में। आवर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और द रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे लंग्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम के। इन ईच लंग्स, हर लंग में ब्रोंकस डिवाइड होगा स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हमारे लंग्स अगर डिवाइड होंगे स्मॉलर ट्यूब्स में, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल के एंड में टिनी एयर सैक्स होंगे, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये एल्वियोलाई है, इनके गिर्द ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड हैं। व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम हवा को अंदर लेके जाएंगे, जब सांस को अंदर लेंगे तो एयर इंटर्स द लंग एंड रीच द एल्वियोलाई। तो हमारी हवा जो है वो फेफड़ों तक जाएगी और एल्वियोलाई तक जाएगी। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। जो ऑक्सीजन है या हवा जो है वो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई के थ्रू गुजरेगी, कैपिलरीज में चली जाएगी और रेड ब्लड सेल कैरी करेंगे इसी ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट्स में या हर बॉडी के सेल्स तक। सेल्स इन आवर बॉडी यूज़ करेंगे ऑक्सीजन को और फूड को, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू दी लंग्स। हमारा ब्लड क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ बैक धकेलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे
बॉडी में से निकल जाती है जब भी हम सांस ले रहे होते हैं। ब्रेथ आउट, जब भी सांस को हम बाहर की तरफ निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अंदर की तरफ हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर की तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करते हैं। Why are we advised to breathe deeply after running a race? हम सांस तेज़ से क्यों ले रहे होते हैं जब हम रेस कर रहे होते हैं? आपको पता है जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों का सांस तेज़ से जाना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे होते हैं। इसका प्रॉपर आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेते हैं? आवर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे लंग्स के कोई मसल्स नहीं होते, कोई मसल्स नहीं रखते हैं हमारे फेफड़े जो हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क करेंगे ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस में। एक है इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स कहते हैं पसलियों को, और डोम शेप डायफ्राम। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज़ कम्प्लीट इन 2 स्टेप्स। प्रोसेस जो ब्रीदिंग का कंप्लीट होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। एक में इनहेलिंग है, एक में एक्सहेलिंग है। इनहेलिंग में अंदर की तरफ सांस लेके जाना है, एक्सहेलिंग में बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट है कि अगर हम इनहेल करेंगे तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, और एयर इंटर होगी हमारे लंग्स में। एक्सहेल में क्या होगा, डायाफ्राम रिलैक्स होगा और हमारी लंग्स से हवा बाहर की तरफ आएगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में इनहेलिंग का प्रोसेस हो रहा है और एक्सहेलिंग में क्या हो रहा है, मसल्स के रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसमें हवा अंदर जा रही है, इसमें हवा हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ इनहेलिंग एंड व्हाट इज़ एक्सहेलिंग, या प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, यहाँ पे ट्रैकिया क्या चीज़ है, एपिग्लोटिस क्या चीज़ है। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। एज अ MCQ भी आ सकते हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज अ लॉन्ग भी ये सारा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। लिहाजा आप उस तरह ही अपना पूरा चैप्टर रेडी करेंगे। कॉमन ब्रीदिंग एंड बर्निंग कम को अगर आपने कंपेयर करना है दोनों चीज़ों को तो कैसे करेंगे? बर्निंग प्रोसेस या फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस कैन बी कंपेयर किया जा सकता है। किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल। इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ भी होगी। बोथ प्रोसेसेस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। मेन डिफरेंस जो है बिटवीन द 2 प्रोसेस इज़ द रेट एट विच दे रिलीज़ एनर्जी, कि जो मेन डिफरेंस है इन प्रोसेस में उसमें हम एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के अमल में रिलीज़ ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो दैन बर्निंग। सांस लेने के अमल में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो आसानी के साथ या बहुत कम रिलीज़ हो रही है बर्निंग के थ्रू या बर्निंग के कंपैरिजन में, एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल, और उसका रेट कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आप आ जाएं कॉमन डिजीज़ और रिस्पायरेटरी सिस्टम में। कॉमन डिजीज़ क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम की? काफ़ी सारी कॉमन डिजीज़ हैं। इसमें कॉमन कोल्ड की हम बात कर लेते हैं। ठंड लग जाना आपको, या इन्फ्लुएंज़ा नज़ला ज़ुकाम हो जाना, निमोनिया हो जाना, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, या लंग का कैंसर हो जाना। हेयर वी शैल डिस्कस सम 2 कॉमन थिंग्स दैट इज़ कॉमन कोल्ड और निमोनिया। कॉमन कोल्ड एक कॉमन डिसऑर्डर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कॉमन कोल्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बासानी मुंतकिल हो सकता है। किसके थ्रू? कफिंग के थ्रू। हमें कफ अगर हो जाए, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, स्नीजिंग, हम छींकने लग जाएं, या हम किसी ऐसी चीज़ों को टच करें, अगर हम कॉमन कोल्ड के पेशेंट हों तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ सम कॉमन कोल्ड आर सोर थ्रोट। इसके सिम्टम्स की बात करें अगर, तो सिम्टम्स क्या हैं इसके? सोर थ्रोट, गले में कुछ खट्टा लगना या खट्टे डकार वगैरह आना, कफ खांसी हो जाना, रनिंग नोज़, हमारे नोज़ में से ब्लड का आना लग जाना, या फिर बहुत ज़्यादा पानी का बहना, कॉन्गेशन, स्नीजिंग, हेडेक वगैरह, ये सब किस चीज़ में आ जाएंगे? कॉमन कोल्ड में आ जाएंगे। कॉन्गेशन और रनिंग नोज़ एक ही बात हो सकती है कि दोनों में या तो पानी हमारे नोज़ में से बहुत बहने लग जाता है, या नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमें, तो ये कॉमन कोल्ड की बात के लिए आ जाएगा। उन्होंने कहा देयर इज़ अ प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड, कि इसके लिए देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन, कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कॉमन कोल्ड के लिए। ये आम जैसे मौसम चेंज होता है, बच्चे भी बड़े भी अक्सर बीमार हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड की बीमारी हो जाती है उनको, और ये खुद ब खुद जैसे थोड़ी सी केयर करेंगे ठीक भी हो जाती है।
हाउ एवर यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर्स, लेकिन आपको काफ़ी सारे फॉलोइंग मेजर्स को अपनाना पड़ता है, जैसे गेट्स लॉट ऑफ रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करनी चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जैसे जूसेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करें अगर गर्मी है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दूध वगैरह पिए। एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, अगर यही सिम्टम्स वैसे के वैसे ही रहें और आपको कोई बेहतरी नहीं लग रही तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए आपको। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज आवर वॉइस बिकम रफ व्हेन वी गेट इन्फेक्शन इन थ्रोट और कैच कोल्ड। उन्होंने कहा है कि हमारी आवाज़ भारी क्यों हो जाती है या बहुत ज़्यादा रफ क्यों हो जाती है अगर इन्फेक्शन हो जाए हमारे गले में। तो आपको पता है कि गले में जब इन्फेक्शन हो जाए, गला बैठ जाता है, हमारी आवाज़ भारी हो जाती है। और नमूनिया में मैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से वो भी वजह हो सकती है कि हमारे आवाज़ सही से नहीं निकल रही होती। नमूनिया जब हमें हो जाता है ना, तो नमूनिया में क्या होता है, हमने पीछे एल्वियोलाई की बात की थी। एल्वियोलाई क्या थी, गुच्छानुमा, ये एल्वियोलाई थी, मतलब गुच्छे थे काफ़ी सारे, और कैपिलरीज इसके गिर्द बाउंड थी। इनके अंदर अगर आपके पास पस पड़ जाए तो ये सारी फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ सही से नहीं निकलती, सही से हम बोल नहीं सकते। बोल भी रहे होते हैं तो उसमें से विजिंग साउंड, हमें तो अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं हमारी सांस में से। अब नमूनिया में एक बार डिस्कस कर लूँ, रीड आउट कर दूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये क्या है नमूनिया। उन्होंने कहा है ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करेगा सबसे पहले। ये लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स, काफ़ी छोटी छोटी थैलियों से मिलके बना होता है लंग्स, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि एयर के साथ फिल्ड होती हैं। अगर किसी पर्सन को नमूनिया हो तो एल्वियोलाई फिल्ड हो जाएंगी पस से, जो कि ब्रीदिंग को पेनफुल बना देंगी। नमूनिया इज़ द मेन सोर्स, नमूनिया जो है वो मेन सोर्स है, मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। नमूनिया बहुत सारा इस तरह होता है कि ज़्यादातर इससे बच्चे अफेक्टेड होते हैं, वैसे तो बड़े भी अफेक्टेड होते हैं, लेकिन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादा है कि चिल्ड्रन इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते ही, जिनकी मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, पैदा होते ही उनको नमूनिया हो जाता है और उनकी इस तरह के कोई इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स नमूनिया के कफ़ है, फीवर है, कफ खांसी हो जाएगी, बुखार होने लग जाएगा, नेजल कंगेशन, नाक से खून बहने लग जाएगा, रैपिड ब्रीदिंग, तेज सांस आएगा, वीजिंग साउंड जिसमें से आवाज़ें आ रही हो, आपकी आवाज़ निकले तो, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। ये सब कुछ इसके क्या आ जाएंगे, काजीज़ आ जाएंगे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज़ पॉसिबल टू ट्रीट नमूनिया। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद विज़िट कर लें जल्द से जल्द नमूनिया से ट्रीट करने के लिए। योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक मेडिसिन, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, एंटीबायोटिक की मेडिसिन देगा आपको। वैक्सीन इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें ताकि आप अवॉइड कर सकें ऐसे जर्म्स के थ्रू। यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, जब भी आपको छींके आएँ, आपका गला ख़राब हो या आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो, तो आपको टिश्यू यूज़ करना चाहिए या फिर हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। ये वैसे भी अच्छी आदत है कि आप इससे बचाव के लिए मास्क यूज़ कर लें या रुमाल वगैरह कोई यूज़ करें। अब उन्होंने कहा है कीप योर लंग्स हेल्थी, अपने लंग्स को हेल्थी हम कैसे रख सकते हैं। ये हेल्थी लंग्स बनाए हुए हैं, ये डिजीज़ लंग्स बनाए हुए हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन्स पे मुश्तमिल होते हैं। विटामिन्स हमारे लंग्स को हेल्थी रखते हैं। एक्सरसाइजेज जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, साइकिलिंग, ये सारे गुड हैं हमारी लंग्स के लिए। ये सारे एक्सरसाइजेज के नेम्स हैं। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से अवॉइड करें क्योंकि स्मोकिंग मेन काज है लंग्स कैंसर का। जैसे स्मोकिंग करते रहते हैं ना, आपके ये सारे धुएँ की वजह से काले हो जाते हैं आपके सारे, ये इसके अंदर ऐसे ये फंस जाती है, मैल से फंस जाती है और आपके लंग्स हेल्थी नहीं रहते। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा यूज़ करें जो कि कंटेन हों सच केमिकल दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स, जो कि हमारे लंग्स के लिए अच्छी हों। हमें चाहिए कि उन वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, ये तो हमारी होगी इस सारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। अब आप लोगों ने बच्चे शॉर्ट आंसर्स कर लेने हैं पहले, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की है एक्सटेंड योर थिंकिंग। इस सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, आपने ये याद कर लेने हैं। इसमें से कोई चीज़ आपको अगर ना समझ आ रही हो आप पूछ सकते हैं।
और नेक्स्ट पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और एक्सरसाइज के इन सर्कल क्वेश्चन आ जाएंगे, और कंप्लीट सेंटेंसेस आ जाएंगे। ये हम नेक्स्ट वाले उसमें कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।